श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 9 जून और आज है शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए आज रात्रि यानी प्रदोष काल में एक शिव दीपक लगाएंगे, जिससे हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं वह समाप्त हो जाएंगे। साथ ही हमारा जो परिवार है उनकी खुशियाँ, उनकी परेशानियां दूर होंगी और सदा खुशहाल रहेगा, और उन्हें प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षित करने का भी हम उपाय करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने तीनों उपायों के। चलिए मित्रों, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं कि जिससे हमारे पूरे परिवार की खुशियाँ कैसे बरकरार रहेंगी। इसके लिए हमें लेना है एक दीपक, मिट्टी का या आटे का, जो भी दीपक आपको मिल जाए ले लीजिएगा। बल्कि पूज्य गुरु जी ने तो ये भी बताया कि अगर जितना पुराना दिया होगा उसके भी फ़ायदे बहुत अधिक रहते हैं। ऐसा किसी किसी विशेष उपायों में ही होता है। तो मिट्टी का दीपक हो या तांबे का हो या फिर वो जो स्टील का या जो भी आता है, आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग उसमें बाती केवल आपको गोल लगानी है, क्योंकि महादेव जी के लिए लगा रहे हैं आज विशेष दिन पे। और इसे प्रज्वलित करेंगे हम घी से। मान लीजिए किसी को घी नहीं मिल पाता तो उस कंडीशन में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब नहीं मिलेगा तब आपको प्रयोग करना है। इसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। सोमवार का दिन है, महादेव जी की प्रिय वस्तु है। एक बेलपत्र लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, कटे पके तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जाएंगे। जहाँ से घर में सभी लोग प्रवेश करते हैं उसी दरवाजे के बाहर आपको जाना है। सबसे पहले जो आपने बेलपत्र लिया, उस बेलपत्र का आप लोग क्या करेंगे, आसन लगाएंगे। आसन लगाएंगे। इसके बाद महादेव जी का दिन है तो महादेव जी का स्मरण करते हुए, शिव शंभू को याद करके आप इस गोल बत्ती के दीपक को इसी बेलपत्र पे स्थापित कर देंगे। और महादेव जी का स्मरण करते हुए अपने परिवार की खुशियों, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस दीपक का प्रज्वलित कर देंगे। जलते हुए दीपक के अंदर आपको इस बार गोल बत्ती का दिया है, इसलिए इसमें एक चुटकी काला तिल डालना है। जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो उसमें अक्षत चावल के दाने डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक चुटकी काला तिल डाल देंगे और यहीं पर आपको महादेव जी से विनती करना है बैठ करके। इसके बाद जब यह दीपक आपका ठंडा हो जाएगा, ठीक है, जब दीपक आपका बुझ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब आप इस दीपक को अपने उठा करके अपने दोबारा प्रयोग के लिए रख सकते हैं। और जो बेल पत्र आपने दीपक के नीचे लगाई है उसे लेकर के जाएंगे बेल पेड़ के नीचे। बेल पेड़ के नीचे पहुँच करके आपको किसका ध्यान करना है, माता सती का। माता सती का ध्यान करके आप इस बेल पत्र को इसी बेल पेड़ के नीचे समर्पित करके उन्हें चढ़ा करके माता रानी से विनती करके आप लोग क्या करेंगे, अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो इस बेलपत्र वाले और इस एक दीपक वाले उपाय को ज़रूर करिएगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ठीक है। पहले उपाय की बात कर ली, आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए अब वीडियो में आगे दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो आज हम शिव सोमवार के दिन दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है किसी भी व्यक्ति के मन की चंचलता को दूर करना। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं ना बहुत चंचल है, बहुत बोलता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी हो जाता है, बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है, यानी वो बहुत चंचल स्वभाव का है। वो कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपकी वाइफ, माता, कोई भी, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो आपके घर में बस तुलसी माता का पत्ता आपको नहीं लेना है, बाकी कोई भी पेड़ हो उसका हरा भरा पत्ता होना चाहिए, सूखा ना हो। आपको एक पत्ते को ले लेना है, ठीक है। उस पत्ते को लेने के बाद में जो व्यक्ति घर जो बहुत चंचल है, बहुत चंचलता है जिसके अंदर, माता उमा का ध्यान करके, स्मरण करके आपको उस व्यक्ति के हाथ से एक बार ये बेलपत्र स्पर्श करा लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको लेना है तांबे का एक कलश। उसमें घर में लेना तो आपको अपने घर का शुद्ध जल ही है, लेकिन अगर गंगा जल मिल जाता है तो आप इस पर डाल लीजिएगा, थोड़ा अच्छा ही रहेगा आपके इस उपाय के लिए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को ले करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। नियम वही है, उत्तर दिशा में आपको मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने एक लोटा जल लिया उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। जब आप जल समर्पित कर चुके होंगे तो आपके पास बचती है वही बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार माता उमा का स्मरण करना है और उनसे विनती करनी है कि हमारे घर का यह जो व्यक्ति है बहुत चंचल है, वो उस कारण से लड़ाई झगड़े भी होते हैं और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है। आप उसके मन को शांति दें, उसका मन बहुत अच्छा हो जाए, यानी शांत प्रवृत्ति का हो जाए, ऐसी कामना करते हुए एक बार फिर से माता उमा का स्मरण करके आपको इस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
माता उमा का ध्यान करके जब आप इस उपाय को करते हैं तो माता रानी का व महादेव दोनों का आशीर्वाद आप उस इंसान को प्राप्त होता है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। तो करिएगा ज़रूर, उस व्यक्ति को के मन को शांति मिलेगी, उसका जो चंचल स्वभाव है वह धीरे धीरे सही हो जाएगा, यानी वह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होगा, ना ही लड़ाई झगड़े करेगा जिससे आपके घर का माहौल ख़राब हो रहा था। तो 2 उपायों की बात होगी। अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा है, कई वीडियोज़ में बताया भी है, बस फिर से दोहरान कर रहे हैं। तो यह उपाय है रोग मुक्ति का, बहुत छोटा सा उपाय है। इसके लिए आपको 1 चम्मच क्या लेना है, शहद, ठीक है, हनी जिसे कहते हैं। शहद किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। 1 चम्मच लेना है। इसके बाद में आपको लेना है तांबे का 1 कलश। अब इस बार आप रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं तो जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य है। रोग मुक्ति के उपाय में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आप इस कलश में डाल करके अब इसे उठाएंगे और शहद लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, नियम वही है कि आपको उत्तर दिशा में मुख करके ही पूजन इत्यादि करना है। सबसे पहले जो आपने शहद लिया उसे माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए उनके स्थान पे आप क्या करेंगे, लेपन कर देंगे। लेपन करने के बाद में आपके पास बचता है 1 लोटा जल, उसे अभी समर्पित करेंगे। लेकिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करेंगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम भी बोलना है जिसकी रोग बीमारियों को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। तो माता रानी से आपको उसके रोग बीमारियां दूर हो जाए ऐसी कामना करते हुए लेपन कर दीजिएगा। बाद में जो आपने शहद लिया है उसे लेपन करने के बाद में आपके पास बचता है 1 लोटा जल, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। मित्रों, समर्पित करके महादेव व माता रानी से उस व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसके रोग को ख़त्म करने का निवेदन ज़रूर करिएगा। तो मित्रों, यहाँ पर तीनों उपायों को मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस 9 जून के दिन पड़ने वाले शिव सोमवार के दिन आप लोग यह उपाय ज़रूर करिएगा। प्रदोष काल में आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। महादेव जी व माता उमा का आशीर्वाद आपके परिवार को प्राप्त होगा। ऐसे ही आप लोग खुशहाल रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।